सामीन, आज हमने स्टूडियो में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को दावत दी है जिन्हें कुदरत ने बेशुमार खसूसियात यानी विशेषताओं से नवाजा है। पैदाइशी तौर पर देखने की ताकत न होने के बावजूद उन्होंने बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया कि आला तालीम हासिल की। इतना ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत, लगन और जाफिशानी से रेलवे में नौकरी भी हासिल की। आप ईस्टर्न रेलवे भागलपुर में अनाउंसर के ओहदे पे फाइज रहे और भागलपुर ही से आपका रिटायरमेंट हुआ। दौर हाजिर में लोगों के रुझानात में तब्दीलियां तो आई हैं, ऐसे में रेडियो प्रोग्राम से जुड़े रहना और उन जुड़े रहने वालों में जितने भी लोग शामिल हैं उसमें एक बड़ा प्यारा नाम जनाब शेखर नाथ जी का है। जनाब शेखर नाथ जी, इंतहाई गर्मजोशी से स्टूडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल ये करते हैं कि हमारे सुनने वालों के लिए आप अपना मुख्तसर तारुफ यानी अपना परिचय पेश फरमाइए। फैज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ, कबूल फरमाइए। जी, आपका सलाम सर आँखों पे। जी, और दूसरी बात यह है कि मैं आकाशवाणी भागलपुर के समस्त परिवार को भी नमस्ते बोलता हूँ। जी जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे बुलाया। क्या बात है। कुछ सवाल करें, उसका जवाब यही होगा कि बेनूर मेरी आंखें, आए है। बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन सिर्फ गिरने का ही डर है। क्या बात है, अरे बड़ा उम्दा शेर सुना हुआ है आपने, वाह वाह वाह। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आया, आपके मोहब्बत ने मुझे खींच लाया। क्या बात है। बहरहाल, क्या सवाल आप करना चाहते हैं? सवाल तो हम मुख्तसर तौर पर आपका हमने परिचय अपने सुनने वालों के लिए जी पेश करने के लिए कहा है। जी, क्या हमारे सुनने वाले आपके ताल्लुक से ये जाने कि आप कौन हैं, जी कहाँ के हैं, बिल्कुल। कैसे कितनी मुज़ाहमत की, कितनी तकलीफ़ें उठाई, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आप अपना परिचय मुख्तसर तौर पर बयान फरमाएं। जी, वो क्या है कि मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ जी 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 कि मैं पैदाइशी ब्लाइंड हूँ, जी। नाबीना, और करीब तकरीबन 6-7 साल तक मुझे पता ही नहीं था अच्छा कि मैं नहीं देख सकता हूँ। जी मैं बजाबते में लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, जी बच्चा था मैं उस वक्त, जी छोटा सा। मैं दौड़ता था, जब दौड़ता था तो गिरता था, दौड़ता था गिरता था। अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैं गिर क्यों रहा है? तो मेरे वालिद साहब वो मुझे बताते नहीं थे हाय 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 हाय। कि तुम देख नहीं सकते हो। कहते वो कुछ नहीं बेटा, प्रैक्टिस नहीं है। ये चलता रहा। हाय हाय हाय, किस कदर मोहब्बत है, शफकत का जज्बा वालिदैन के दरमियान होता है। जी जी उन्होंने कहा नहीं। वैसे मेरा 26 दिसंबर 1956 का जन्म है। 63 की बात है, 62-63 में जी। ये राज खुल गया। अच्छा राज कैसे खोला? मेरे बड़े भाई, वो मेरे फादर, मेरे को जिसको हम लोग आप लोग कहते हैं पिताजी, वालिद, जी 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 हाँ। तो वालिद साहब को डेली कुछ चेंज दिया करते थे। अच्छा और उस जमाने में होता था 10 पैसा, 20 पैसा, जी 5 जी पैसा, तो मैं उसको जमा करता था, इकट्ठा करता था। जी जी जी। तो एक दिन मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने उसको दूर फेंक दिया अच्छा और उसको मैं ढूंढना शुरू किया, तो मिलता ही नहीं था। जी तो फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो शेखर? बोला कि भैया मैं पैसा ढूंढ रहा हूँ। जी जी। अरे रुको, मैं देता हूँ तुमको। अरे क्या बात है। तो उन्होंने मैंने ढूंढ दिया। बोले, ये राज क्या है? हौसला अफजाई की उन्होंने, हिम्मत अफजाई जी, की। जी मैंने उन्हें कहा, आई कॉट हिज हैंड एंड आई आस्क हिम कि चक्कर क्या है बताओ। ही टोल्ड मी यू आर ए ब्लाइंड पर्सन। जी। अच्छा उस दिन मेरे अंदर एक, जिसको कहते हैं हिंदी में भूत चढ़ना, भूत सवार होना, एक जुनून पैदा हुआ जुनून पैदा हो कि गया। मुझे कुछ करना है। जी तो मैंने क्या किया, मैं पढ़ाई शुरू किया। वाह, तो पढ़ाई शुरू क्या किया। बात है। तो ब्रेल होता है एक सब्जेक्ट ब्लाइंड के लिए, जी जी जी। आप देखा होगा आपने, ऊंची ऊंची अक्षरें होती है, अच्छा अच्छा उसमें उंगली देने से वो लोग जो नाबीना होते हैं जी। उसको एहसास उनको हो जाता है अच्छा अच्छा क्या चीज़ है वो। अच्छा। अच्छा, उसको मैंने सीखा। तो उसके बारे में बताया जाता होगा कुछ। जी जी जी, वो हमारे टीचर थे, जी जी वो बताते थे। जी। एंड ही वाज आल्सो ब्लाइंड अच्छा अच्छा लाइक मी। अच्छा जी। उसके बाद फिर अच्छा स्कूल में दाखिला हुआ, मैं पढ़ाई लिखाई शुरू किया। उस ज़माने में स्कूल फाइनल होता था, मैट्रिक। जी मैंने पास किया, फिर टीएनबी में एडमिशन लिया, आईए किया, जी। मारवाड़ी कॉलेज में बीए किया। अच्छा उस दरमियान हमारे प्रिंसिपल थे MQ तौहीद, अच्छा अच्छा जी हाँ। तौहीद साहब।
जी हाँ, जी हाँ। तो भाई सब बड़े मस्त इंसान बहुत थे, ही अच्छे आदमी थे। बहुत 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 अच्छे आदमी थे। तो वो कहते थे, शेखर, हु टोल्ड यू तुम ब्लाइंड हो, तुमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बढ़ो। उन्होंने भी हौसला दिया गोया कि बहुत ज्यादा। जी ग्रेजुएशन किया, जी। फिर एमए किया अच्छा सोशियोलॉजी से, जी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जी। फिर मैं नौकरी में आ गया। अरे क्या बात है। जी, पहले बैंक में गया, माँ नहीं जाने दी, अच्छा मेरी जो वालदाइन थी जी। तो नहीं जाने दी। तो फिर उसके बाद रेलवे में आया। अच्छा, रेलवे में मैं आप आए। कुछ किसी का कुछ नहीं सुना, मैं रेलवे में गया। जी। तब तक मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा, जी, तो मेरी बीवी बड़ी अच्छी है। तो रेलवे में आपकी पहली ज्वाइनिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई? गोरखपुर गोरखपुर में। ट्रेनिंग हुआ। वहाँ आपको किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज्यादा दिन में नहीं था, अच्छा ओनली 3 वीक्स अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग किया। जी। फिर मैं मुजफ्फरपुर आया, अच्छा वहाँ 3 साल रहा। जी। फिर हमारा भागलपुर, आउट ऑफ टर्म विथ पोस्ट आई केम टू भागलपुर। अरे क्या बात है, वाह, अपने शहर में वापस आ गए आप। ये मेरे फादर के दोस्त थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जी जी जी। उन्होंने मुझे लाके यहाँ वाह वाह बिठा दिया। वाह, उनका एहसान मैं भूल नहीं पाऊंगा। क्या बात है। जी, बेशक बेशक सही है। रेलवे में मैं बजाते जी जी जी। नौकरी करता चला गया। अच्छा, ये बताइए ज़रा सा आपके, आपने रेडियो को सुनना वो कब से शुरू किया आपने? बड़ा बढ़िया सवाल है फैज साहब। जी हाँ, या खुदा, जी। क्या बात है। जी हाँ जी हाँ। ये 63 की बात है। अच्छा। आप चौंक जाएंगे। जी 1963, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, 1963। जी जरा गौर फरमाइए। जी 63 में मेरे वालिद साहब कहते थे जी। कि बेटा तुम रेडियो सुना करो, अरे क्या बात है। और जो खबर होगा, जो समाचार, जी। उसको तुम फॉलो करो, मेरे को बताओ क्या तुमने सुना। अच्छा तो मैं सुनता था। तो उस समय भागलपुर रेडियो स्टेशन नहीं था, जी। वो पटना से आता था न्यूज़। अच्छा अच्छा पटना वाले दिल्ली को रिले करते थे। अच्छा उस समय जो न्यूज़ रिपोर्टर होते थे, देवकीनंदन पांडे, अच्छा अच्छा। विनोद कश्यप, जी बहुत लोग थे। जी। अजीज हसन तो खैर बाद में आए, हम्म। कृष्ण कुमार भार्गव। तो एक दफ़ा मैं न्यूज़ सुन रहा था, जी तो आप सुनना पसंद करेंगे? जी 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 जी, क्या बात। मैं रेडियो सुन रहा था, 2:10 उस वक्त चलता था, 2:10 से 2:20 का न्यूज़। जी तो रेडियो खुला तो वो कहते हैं, ये आकाशवाणी, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। अच्छा। मैंने सुना तो वो कहते हैं, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे। इसी तरह की उनकी आवाज़ हुआ करती जी, थी। इसीलिए मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैंने कहा कि पापा, नेहरू जी नहीं रहे, चले गए, कहीं कहीं चले गए लगता है। ये बचपने की आवाज़ का आप नकल कर रहे हैं। जी हाँ। तो वो पापा बोले, बेवकूफ़, बाद में समझा दूंगा, जी। कह के चुप हो गए। तो ये सब एक तरीका था। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जी, जिसने आपको रेडियो की तरफ माइल किया, यानी मुतवज्जे किया? न्यूज़ था, गाना अच्छा। गाना था, जी। क्योंकि मैं रफ़ी साहब का आशिक हूँ। अरे क्या बात है। रफ़ी साहब का गाना मेरे पास आज के वक्त में, अब हैरानगी होगी आपको ये जान के कि करीब करीब 10-15 हज़ार गाने मैंने रखा है रफ़ी साहब का। अच्छा अच्छा। वो भी कैसेट, जी टेप रिकॉर्डर का कैसेट, जी। एक उंगली का दाग नहीं पड़ा है। अच्छा। और मेरे पास जो रिकॉर्डर है जी 1980 का है, जी। आपको लगेगा वो शोरूम का है। अरे क्या बात है, इतनी हिफाजत से आपने। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब इसके साथ साथ जरा सा आप ये भी बताइए हमें जी, कि रेडियो पे पहला प्रोग्राम जो आपने दिया वो कब दिया? ये फैसला मुझे याद है 1975 के आसपास, जो भागलपुर का। आपके जो अपने तजर्बात हैं, उन तजर्बात की रोशनी में बताइए कि पहला प्रोग्राम आपने कब दिया और क्या महसूस किया आपने? मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। उस समय थे डॉक्टर गंगेश गुंजन, अच्छा। और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ आपसे मेरी जो बातचीत हो रही है, जी। यहाँ पे वो जगह नहीं थी। अच्छा ललित भवन के पास। अच्छा, पहले वहीं से प्रोग्राम पे हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने, गुंजन साहब ने मुझे बुलाया, मैं उस वक्त आईए में पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा उस दरमियान मैं अमृतसर गया था। अच्छा। हमारे एक भाई थे, मोहम्मद मोइनुद्दीन जी। जी जी मेरे जी। भाई थे वो, जी। भाई से बढ़ के, वो मुझे ले गए थे। अच्छा।
तो मैं उनके साथ अमृतसर जाके, अमृतसर का जो टेम्पल है जी। उसको फैजा मैंने छुआ था। अच्छा, क्या हाथ बात से। है, अरे वो वाह, सोने का मंदिर है, स्वर्ण बड़ी बड़ी मंदिर। खुशनसीबी की बात है ये। जी। जी, तो मैं आया तो मैंने गुंजन साहब से बताया, बोले अरे ये तो अच्छी बात है, क्या बात चलो आप एक प्रोग्राम करो। तो मैंने उनको बताया कि इसके दीवार पर ऐसा नक्काशी है। है। जी। मैं वहाँ गया, सरदार जी ने कहा "अरे, की गल है यार, अच्छा थोड़ा ना किया। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा शेखर नाथ, तो तू पंजाबी है? हम कहे नहीं। क्या थोड़ा ना किया कैसे समझ गए? बोले बस समझ गया। तो तू हाथ बढ़ा। तो मैं हाथ बढ़ाया, मुझे उन्होंने हलवा खिलाया अच्छा, अरे वाह मंदिर का। वाह वाह, ये प्रसाद के तौर पर जी आपको मिला। जी 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 जी। जी। फिर मैं आया तो इंटरव्यू दिया। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था गुंजन साहब के साथ। अच्छा। उसके बाद तो बहुत बार मैं आया आपके स्टूडियो में, जी, लोगों जी। ने मुझे बुलाया। जी जी जी। तो देखिए, रेडियो में तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे से मुंसलिक प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। जी। इसमें कौन सा प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद है? प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं, हाँ जी जी जी, लेकिन सही है। किसी लेकिन के एक मखसूस तवज्जो जो होती है एक प्रोग्राम की तरफ होती है कि ये चीज़ हम ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बढ़िया लगता है चिंतन मनन। अच्छा और हर मंगलवार को जी। मैं मिस नहीं करता हूँ, अच्छा बज़्म उर्दू, अच्छा अच्छा। इसको मैं मिस नहीं करता। गोया के तमाम प्रोग्राम के साथ साथ जी। आप बज़्म उर्दू को भी सुनते हैं। इसका एक वजह यह है, जी एक बार क्या हुआ, जी मैं रेलवे में अनाउंसमेंट कर रहा था, जी जी जी। तो मैं हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी में बोलता था अच्छा भागलपुर में। जी जी जी। कौन गाड़ी कब आई, अच्छा। कहाँ से आई, कब खुलेगी, किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जी और टिकट के बारे में भी बोलता था मैं। जी। एक दफ़ा क्या हुआ, तो फैसा वैसा है, एक बार हमारे डीआरएम साहब खड़े थे, इरशाद साहब, जी तो मुझे नहीं मालूम था, दिखता तो है नहीं। जी जी जी। बाहर में खड़े थे, अनाउंसमेंट सुन रहे थे। तो मेरे बगल में टीटी थे आलम साहब, बोले कि शेखर नाथ जी उर्दू में फरमाइए ज़रा। अच्छा। हाँ, मतलब बेशक। तो मैंने कहा, चेकिंग हो रहा था, तो मैंने कहा कि मुसाफिरों को ये आगाह किया जाता है, सफ़र करने से पहले सफ़र का टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट लिए बगैर स्टेशन पर आप अंदर दाखिल नहीं होंगे, क्या बात है, वरना बगैर टिकट पकड़े जाने पर आप सजा के मुस्तहक होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो फिर डीआरएम साहब ने मुझे बुलाया, चेम्बर गया, बोले बैठो, सिट डाउन। शुक्रिया। बोले क्या नाम है? शेखर नाथ। बोला आप फरंटे से उर्दू बोल रहे हो, क्या बात है? है। अरे क्या बात है, वाह। सर उर्दू किसी अपनी जुबान थोड़ी है, मादरी जुबान मेरी भी है, मुझे और अच्छा फिर लगता। जबान कोई की किसी की मीरास है नहीं, मेरे पास है नहीं। कोई भी जबान कोई भी इंसान सीख सकता है, जी। जान सकता है। मैंने बोला, एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ मी। उन्होंने भी बहुत अच्छा से मुझे सर पे हाथ रखा, जी बोले कि मैं बुलाऊंगा। जी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी बुलाया, उन्होंने मुझे बेस्ट अनाउंसर के अवार्ड दे दिया। अरे क्या बात है, वाह वाह, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। जी हाँ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हाँ, ये खुदा के फजल से मुझे 3 दफ़ा बेस्ट अनाउंसर के अवार्ड मिला। वाह क्या बात है। नहीं, तो बातचीत से ज़ुबान भी आपकी बड़ी प्यारी लग रही है, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सीखने की जी 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 इंसान को कोशिश होनी चाहिए जी जी कि आप अगर हिंदू हैं तब हिंदी झाड़ेंगे, संस्कृत झाड़ेंगे, जी। वो नहीं करो। हर आईने की तरफ देखो, दूसरे की तरफ देखो, जी हर तस्वीर को देखो जी कि दूसरे के तलफ़ुज़ को सीखो, जी। उनके अल्फाज जो निकलती है ज़ुबान से, जी जी उनको सीखने की कोशिश करो। जी। आप देखिए, आपको याद होगा अजीज़ हसन, अजीज हसन न्यूज़ रीडर थे। न्यूज़ जी हाँ, रीडर थे, जी जी। वो इतनी अच्छी हिंदी थी उनकी, आए है क्या क्या बात बात है। आज के दौर में देखिए, सरफिरोजी है, लेडी है, फरद नाज। जी। फरद नाज जब बोलती हैं सुबह में, जी। मुझे लगता है कि मुझे खुदा मिल गया। है क्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात। जी। वो जो हिंदी बोलती है, धारा प्रवाह कही एक तरह से हिंदी धारा बोलती थी वो। प्रवाह। जी 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 फर्राटे से बोलती है। तो मैं तो कहता हूँ, हर हिंदू पुरुष से, नारी से, तुम भी उर्दू बोलो, जी बिल्कुल बोलो। जी 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 मैं सबसे कहता हूँ, जी। ये सब लो मेंटेलिटी के लोग हैं जो जात पात फिरका परस्ती करते हैं, जी जी। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब से आप रेडियो सुनते चले आ रहे हैं जी,
और अभी तक सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो उस वक्त से लेकर अब तक में आपने क्या तब्दीली महसूस की? सर ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ये सवाल बहुत टफ है। देखिए पहले क्या था ना, टीवी लोग कैसे थे, इस वक्त के लोग कैसे हैं? जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा है ना, पहले टीवी नहीं था। अच्छा अच्छा क्रिकेट कमेंट्री होता था। अच्छा। मैं देख नहीं सकता हूँ तो, लेकिन क्रिकेट से मुझे इंटरेस्टेड है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो मैं सुनता था जी। सुनील गावस्कर, विश्वनाथ, कपिल देव, चेतन चौहान, चेतन सुनील चौहान। गावस्कर, जी जी जी। कौन कैसा बॉलिंग हो रहा है, बैटिंग हो रहा है, फील्डिंग हो रहा जी। है, बड़ा मजा लगता था। तो लोग बोला करते थे, मैं सुनता था। तो मैं नहीं, जो आंख वाले लोग हैं वो भी क्रिकेट के आशिक हुआ करते थे, आए है वो रेडियो सुना करते थे। जी जी जी। अभी सर क्या है फैज साहब, टीवी होने के बाद टीवी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रेडियो के लिसनर अभी भी बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जो प्रोग्राम नश्र होता है उस प्रोग्राम के ताल्लुक से बहुत सारे खतूत आते रहते हैं। जी 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 जी, तो इसका मतलब सुनने वाले हैं। बिल्कुल है। तो रेडियो के ताल्लुक से आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि आप सुनते रहिए, जी गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, नहीं कहना चाहिए मुझे, टीवी में एक बात को 10 बार बोलते हैं लोग, जी थोड़ा बकवास करते हैं। रेडियो में बकवास नहीं है जी। जो आप समाचार, नपी तुली बात होती है। नपी तुली बात होती जी है। जी जी। जो खबरें नशरियात होती हैं वो बिल्कुल सही ढंग से होती है जी और वो अच्छा लगता है। जी। टीवी में क्या है, वो लोग बोल रहे हैं, फिर बोला 2 बार 4 बार बोल रहे हैं, ये रेडियो में नहीं है। बड़े अच्छे पैगामात आपने दिए। जी। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं शेखर नाथ जी कि आप हमारे स्टूडियो में कदम फरमा हुए और हमारे सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन और बड़ी प्यारी प्यारी बातें रेडियो के ताल्लुक़ से बताई। यकीनी तौर पर हमारे सुनने वालों को फ़ायदा हासिल हुआ होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।